हेलो लिब्रा। आज हम आपकी जून की रीडिंग करेंगे जो कि मंथली प्रिडिक्शन होगी, जिसमें हम आपके ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन करेंगे। बिजनेस, करियर, जॉब, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ एंड हेल्थ सभी को कवर करेंगे। और लास्ट में आपको एक जनरल रेमेडी दूंगी जो कि टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है, आप करें या ना करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर जुपिटर ट्रांजिट और राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो आपने वॉच नहीं की है तो लिंक मैं आपको पिन कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में जाके आप उसे देख लेना। अगर आप विद्यार्थी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी एक वीडियो मैंने पोस्ट की है जिसमें मैंने मंत्राज, अफर्मेशंस ये सब गाइडेंस के तौर पे दी हुई है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। मैचुरेशन, फर्स्ट कार्ड इज मैचुरेशन। शॉपिंग, कोई जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो के ऊपर, आप मुझे मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। रिवॉर्ड, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं भाई, अपने मेहनत के फल का वेट कर रहे हैं तो वो तो आपको मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जस्टिस कर रहे हैं ना इनके साथ। ठीक है, ये लिब्रा के ही रीडिंग में लिब्रा का ही साइन आ गया कि दो मैसेज है यहाँ पे। एक तो खुद संतुलित हो जाइए तो संतुलन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस हिला हुआ था पास्ट में, दिमाग और दिल के बीच में कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, उस वजह से। हाँ, आपने मेहनत बहुत की है और अब उसके फल का आप वेट भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको रिवॉर्ड और रिजल्ट उसका ज़रूर मिलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ आपने अपने लाइफ में बैलेंस इम्बैलेंस हुआ है ना किसी भी रीज़न की वजह से, आपको उसे धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा, जो कि कार्ड्स के ज़रिए दिख रहा है कि बहुत सारे लिब्रा कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन आपको इस डायरेक्शन में आगे भी और कोशिशें करनी होगी। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि कन्फ्यूजन एंड कन्फ्यूजन को शो करता है। पुराने घाव, आप दोस्तों के साथ आउटिंग कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेकिन फिर भी आपको वो पुराने घाव, पुराने वुंड्स, पास्ट के पेन्स सब कुछ याद आ जाता है दिन ख़त्म होते होते। तो बिज़नेस में आपके लिए फाइनेंशियल डीलिंग में सफलता मिलेगी। नौकरी में अगर बात करें तो सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा आपको। दोस्तों वगैरह के साथ, परिवार के लिए शॉपिंग करते भी दिख रहे हैं आप मेरे को। अगर पहले खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस होता था तो थोड़ा सा अब देख रही हूँ कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के पीछे भी आपका बहुत रुझान बढ़ रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से मतलब है कि जैसे कि पहले भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते थे, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही केयर पैम्परिंग करना, मदर को शॉपिंग करवा दी, ठीक है, बहन को शॉपिंग करवा दी। बहुत लंबे समय से अगर बिल्कुल मतलब सेल्फ वर्थ की कमी हो गई थी आपके अंदर, वो फिर से धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं अपने अंदर। एक मैच्योरिटी लेवल आ रहा है अब जून के महीने में बहुत बहुत ज़्यादा, कि ठीक है, अपने गम से निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी वजह से 10 जनों की और ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकता या नहीं ख़राब कर सकती। तो जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है ना तुला राशि, वहीं पे एनर्जीज़ भी चेंज हो रही है एंड यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जो आप मांग रहे थे वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे इस महीने में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लव लाइफ के बारे में बात करें, पुराने मतभेद दूर होंगे और शादी की योजना बना सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी अगर आपको किसी की तरफ से धोखा मिला है या आपने अपने रिलेशन में बहुत वर्क किया है, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फिर भी आपसे कुछ शिकायत रहती थी, तो उन शिकायतों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा उनसे सवाल पूछते रहते थे आप कि दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्या है, तुम मुझे बताओ तो सही। लेकिन अब आप पूछ नहीं रहे हैं, आपने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि काफ़ी कोशिशें की आपने, मतलब गिफ्ट देना, प्यार भरी बातें करना, लेकिन उसे क्या चाहिए, मुद्दा ये है। तो
तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब फाइनली आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे और उनके अकॉर्डिंग, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ों को करके अपने रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में आप सही करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। लव लाइफ में तो मैंने आपको बता ही दिया कि पुराने मतभेद दूर होंगे और शादी की योजना बन सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है। ये 2 अलग अलग मैसेज बताए हैं मैंने। पुराने मतभेद दूर होंगे और किसी किसी के लिए ये है कि शादी की योजना भी बन सकती है, ठीक है। एजुकेशन में बात करें, जो भी लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके के डिज़ाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, उन छात्रों के लिए ये समय शुभ रहेगा। हेल्थ में अगर देखें तो थकान और बैक पेन की शिकायत रह सकती है आपको। फ्राइडे वाले दिन, अब रेमेडी की बात करेंगे हम, फ्राइडे वाले दिन मीठा बाँटे। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है ना, कहते हैं ना कि मीठा बाँटे, अपने जीवन में भी मिठास घुल जाएगी। ठीक वही बात है, मीठा बाँटे। इससे बड़ी रेमेडी ही कुछ नहीं होती कि हम अपने कमाई के कुछ हिस्से से, वैसे भी करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए, लेकिन अगर हमें पता है हमारी राशि के अनुसार हमें क्या चैरिटी, क्या डोनेशन करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। तो आपके लिए यही रहेगा कि अगर सफ़ेद मिठाई बाँटे तो बहुत बढ़िया है, और अगर सफ़ेद मिठाई का प्रबंध नहीं हो पाता तो आप कोई भी मीठा बाँट सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। सफ़ेद मीठे में नारियल की बर्फ़ी हो गई, नारियल के लड्डू हो गए, एंड नारियल वाली टॉफ़ी बाँट दी कन्याओं को, ओके, और खीर का प्रसाद बाँट दिया, कुछ भी। और अगर सफ़ेद चीज़ नहीं बाँट पाते इन केस किसी भी वजह से, तो आप कुछ भी मीठा बाँट सकते हैं फ्राइडे वाले दिन, ओके। और अगर मानसिक शांति में या फिर शादीशुदा जीवन में कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी मेहनताना के हिसाब से आपको कम एप्रिसिएशन मिल रही है या कम मतलब आपकी सैलरी है, तो आप ओपल वियर कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जेमस्टोन जब भी वियर करें तो एक बार अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से वियर मतलब एनालाइज करवा के ही वियर करें। मैं ओवरऑल की तरफ से तुला राशि वालों के लिए बोल रही कि ओपल जो होता है लिब्रा के लिए फेवरेबल एक स्टोन होता है, तो वियर कर सकते हैं आप, ओके। अब हम आपके बारे में बात करेंगे। आपके ज़ोडिएक साइन में जो डेट इंपॉर्टेंट है 2, 6, 7, 10 साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस एंड जेमिनाई। कुछ हैंड रिटन चिट्स है, उसमें से आपके लिए एक मैसेज निकालूंगी मैं तुला राशि। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिएगा। आपके पास पहले से प्रेम की कुंजी है, इसे अपनाएं और स्वीकार करें। समाधान आपके पास ही है, उसे पहचानें। आई होल्ड द की टू ऑल आई सीक, ये आप अफर्मेशन के रूप में भी ले सकते हैं। आई होल्ड द की टू ऑल आई सीक। अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या है जून के महीने के लिए। अबंडेंस इज़ योर राइट, अधिकार है अबंडेंस आपका, ठीक है। कि मैं दुखी ही हूँ, मेरे हिस्से में दुखी है, ऐसी लाइंस ना बोला करें। जो हम लाइंस बोलते हैं ना, वही कभी कभी हमारे जीवन की अफर्मेशंस बन जाती है। तो हम जिस चीज़ को ज़्यादा बोलते हैं ना, कभी कभी हम उसी चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं, कभी कभी क्या हम उसी चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए आप इसे भी एक अफर्मेशन के तौर पर ले सकते हैं कि अबंडेंस इज़ माई राइट, ओके। और उस राइट के लिए क्या करना है, आपको वर्क करना है, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड से निकलना है आपको। बी ऑफ सर्विस, सेवा कीजिए, सेवा प्रदान कीजिए।